जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जगदीश कौर आप जी के सम्मुख प्रितपाल सिंह दुबई वाले जी की एक रचना आप के सम्मुख कर रही हाँ, जो सानू ये दसदी है कि सानू तो गुरु साहिबान ने बड़ा अडंबरा वहमा भरमा पाखंडा अंध विश्वासां तो कुरेजिया सी ते सानू सीधे राह पाया सी ते हुण असी फिर कुछ लोगों के भुलेखे ते पै के फिर असी उस वहमां भरमां ते फसते जा रहे हैं। इस दे लई सब तो जरूरी है कि असी इन वहमां भरमां पाखंडा तो दी जंजीरां नूं तोड़ लईए ते असी ज्ञान विजडम के समुंदर ते नहाइए। इसलिए सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं अच्छे नाल पढ़ के विचार करके ते अपने जीवन नूं उन्हां अनुसार चलाउणा होएगा। ते सानू गुरबाणी नूं बहुत विचार करनी पेगी कि गुरु साहिबान ने सानू बाणी ते की विचार दस्या है, की समझाउणा कीता है। नहीं तो असी भरम भुलेखिਆਂ विच पैंदे रवांगे ते ਉਹ सानू साडे गुरु ग्रंथ साहिब जी की गलत व्याख्या करके सानू वहमां भरमां विच पा के अपनी दुकान चलाते रहेंगे। आओ अज असी देखने हाँ बाबा कबीर जी ने किहड़ियां जंजीरां टुटन की गल की है। सांखीकारां ने बहुत झूठियां कहानियां सुनाइयां कि कबीर जी नूं जंजीरां नाल बन के पानी विच सुट दिता तो पानी ने भगत जी दियां जंजीरां तोड़ दित्तियां। आओ गुरबाणी की कसवटी ते परख के जानिए बाबा कबीर साहिब जी ने किहड़ियां जंजीरां टुटन की गल की है। गुरबाणी के अर्थां विच विकास होया है। जिहड़ियां शब्दां की पहला सानू समझ नहीं आउंदी सी तां उन्हां ते करामाती साखियां अपने कोलों ही बना के इतिहास में पढ़ दित्तियां गईयां हन। लुकाई भी साखियां सुनन पढ़न नूं ही तरजीह देंदी सी। जिवें ही गुरबाणी द्वारा इसके डूंघे भावां नूं विद्वानां ने समझिया तां उदों नाल ही नाल बनावटी करामाती कहानियां रद्द होणियां शुरू हो गईयां। खास तौर पर भगत नामी बाणी तो बहुत मन गलत करामती कहानियां जोड़ियां हुईयां हन। कबीर साहिब जी ते बाकी भगत नामी महापुरखों नाल बहुत सारियां गैर कुदरती कहानियां जोड़ियां हुईयां हन। इन्हां कहानियां विचों एक कहानी है कबीर साहिब जी नूं पुजारियां दी शिकायत ते सरकारी हुक्मां दे तहत जंजीरां नाल बन के गंगा विच सुट दिता गया। जदों गंगा विच कबीर जी डुब्बन लगे तो उदों विष्णु भगवान नूं कबीर जी ने याद किया तो उस वेले भगवान ने अपनी पूरी जिम्मेवारी समझदिया होया गंगा विच डुब रहे कबीर साहिब दी जंजीरां तोड़ दित्तियां ते डुब रहे कबीर जी नूं बचा लिया। विष्णु भगवान की करामात करके कबीर जी गंगा के पानी ते इस तरह आ रहे सन जिवें घर विच जमीन ते बिछी हुई मृगशाला ते कोई मनुख बैठा होवे। पानी के उत्ते कबीर साहिब जी मृगशाला ते बैठे हुए आउंदिया देख के सारे लोगों ने कबीर साहिब नूं धन धन कहा। सवाल पैदा होता है कि पानी ने कदे इस तरह किया है कि यह रब जी का भगत है, इसनूं पानी विच ना डुबन दिता जाए। पानी अपने कुदरत सुभाव करके किसी को मुआफ नहीं करता। हाँ, साधन जुटाया पानी ते वाह तो बचा जा सकता। इसका अर्थ है कि हेठा दिते शब्द का करामात नाल कोई संबंध नहीं है, सगों इस विचों तां जीवन जाच दा सुनेहा मिलता है। कबीर साहिब जी के एक शब्द की विचार की जा रही है। गंग गुसायन गहर गंभीर जंजीर बांध कर खरे कबीर मन न डिगै तन काहे को डराए चरण कमल चित रयो समाये रहो। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर मृगशाला पर बैठे कबीर कहे कबीर को संग नसा जल थल राखन है रघुना। बाणी बाबा कबीर जी की अंक 1162। इस शब्द के रहोदियाँ तुक्कां भी 4 नुक्तियां का जिक्र किया है। पहला नुक्ता है कि मेरा मन हुण किते भी डिगेगा नहीं, डोलेगा नहीं। दूजा नुक्ता है जदों मन टिक गया उदों तन नूं डराया नहीं जा सकता, भाव ज्ञान इंद्रिय विकारां नूं नहीं डरनगे। तीजा नुक्ता है परमात्मा के सोहणे चरण कमल के फुल वर्गे हैं। तो चौथा नुक्ता मेरा चित कमल के फुल वर्गे चरनां नाल जुड़ गया है।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ, ਅਕਲ, ਜੋ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਜੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿਰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੂਰਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਜਨਮ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਤਾਵੇ, ਕਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛਤਾਈ ਜਿਉ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਦੋਨੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੰਦਰੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਗੇ। ਭਾਵ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਕੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਜਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਵੈ, ਪੀਵਤ ਬੋੜ ਨ ਜਿਉਨ ਤਮਾਮ। ਰਹਾਉ ਪੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਗ 1137। ਉਪਰੋਕਤ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਜਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਗਾ ਜਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਮੁੜ ਭਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਜੇ ਗੰਗ ਜਲ ਅਟਲ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਵੈ। ਅੰਗ 1409। ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਗੰਗਾ ਜਲ ਗਿਆਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜੰਜੀਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਗਈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਜੀਰ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸੂਰਤ ਦੀ ਕੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਜੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੂਤੀਆ ਮੇਰੋ ਨਾਓ, ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜੈ ਖਿੱਚੇ ਤੈ ਜਾਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਅੰਗ 1368। ਗਲੇ ਹਮਾਰੀ ਜੇਵਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। दूसरे बंद में गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। गंगा की लहर नाल जंजीर टुटन का भाव है कि रब्बी ज्ञान नाल विकारी सोच ते कर्मकांडी बिरती का खात्मा हो गया है। मृगशाला ते बैठन का अर्थ है सहज अवस्था में आ गया हाँ। गंग की लहर का भाव अर्थ है ज्ञान की हनेरी, जिसनों कबीर साहब ने देखो पाई ज्ञान की आई आंधी, सबे उडानी प्रम की टाटी, रहे न माया बांधी रहो। पानी कबीर जी की, अंग 331। ज्ञान की हनेरी पाओ गंगा की लहर नाल विकारी ते कर्मकांडी सोच तो छुटकारा हो गया है। जिथे भी जावांगा उत्थे ही रब जी मेरे नाल होणगे। कहे कबीर को संग नसा, जल थल राखन है रघुनाथ। जदों मेरा चित चरना नाल जुड़ गया, हरेक थां ते रबी गुण मेरी सहायता लई खड़े रहंदे हन ते विकारा वालों बनना वज गया है। शब्द दिया राहो दिया तुकां विच कि मेरा मन प्रभ जी के गुणा नाल जुड़ गया है। हुण मेरा मन ते तन अंदरों बाहरों एक हो गया है। विकारी सोच सदा लई खत्म हो गई है, जीवन में सहज अवस्था आ गई है। शब्द पहले बंद विच गंग गुसायन रब्बी गुणा की विशालता दसी गई है। इन्हां गुणा नाल मेरी सूरत जुड़ी गई है।
शब्द के तीसरे बंद में रबी ज्ञान नाल कर्मकांडी ते विकारी बिरती सदा दी त्याग दिती है, जो सहज अवस्था में तब्दील हो गई है। शब्द के अखिरले बंद में कबीर साहिब जी फरमाउंदे हन, हुण कोई भी विकार मेरे नाल नहीं रहेगा ते रबी गुण हर थां मेरी सहायता करनगे। धन्यवाद जी। होइया बयान भुला चुका दिखे माँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।